अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो सबक है वो है क्लास, जिसको उर्दू में कहते हैं जुमला ताम। अच्छा, क्लास किसी कहते हैं और उसकी जो अक़साम है डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास, इसके साथ साथ उसकी जो मजीद अक़साम है प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास या इसको सबऑर्डिनेट क्लास, रिलेटिव क्लास और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास, ये सब पर इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे तफसील के साथ। क्लास की तारीफ ये है कि जिसको जुमला ताम कहते हैं क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी अल्फाज की ऐसा गिरोह, अल्फाज का ऐसा गिरोह जिसमें क्या हो, जिसमें सब्जेक्ट भी हो एंड वर्ब और वर्ब भी हो। ऐसे अल्फाज का ऐसा गिरोह जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब मौजूद हो। तो ऐसे ग्रुप को के वर्ड्स को, अल्फाज के ऐसे गिरोह का क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। अच्छा, क्लास की मजीद जो अक़साम हैं बड़े बड़े, वो क्या है, टाइप्स ऑफ। एक को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास और दूसरे को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास को उर्दू में कहते हैं आजाद मुरक्कब ताम या खुद मुख्तार मुरक्कब ताम। इंडिपेंडेंट क्लास आजाद मुरक्कब ताम या खुद मुख्तार मुरक्कब ताम, जबकि डिपेंडेंट क्लास को कहते हैं मातहत मुरक्कब ताम। डिपेंडेंट क्लास को क्या कहते हैं, मातहत मुरक्कब ताम। अच्छा, इंडिपेंडेंट क्लास को मेन क्लास भी कहते हैं, कोऑर्डिनेटेड क्लास भी कहते हैं, या इसको प्रिंसिपल क्लास भी कह सकते हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंट क्लास आप पहचानेंगे किस तरह, यानी किसी भी फिक्रे में अगर आ जाए तो आप उसको किस तरह कह सकते हैं कि ये डिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो इसके लिए देखें, अगर किसी फिक्रे में क्या आ जाए, अगर फिक्रे के दो हिस्से हों और दो हिस्सों में कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आ जाए, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को क्या है, जिसको कहते हैं एंड, फॉर, और, यट, बट, सो, ये जो होते हैं। अब इसको आप इस तरह सीख सकते हैं, इस तरीके के जरिए, फेन बुआइस आप आसानी से, ये फार्मूला है, आप दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं। एफ का मतलब है फॉर, ए का मतलब एंड, और एन का मतलब नॉट, बट, बी का मतलब बट, ओ का मतलब आर, और वाई का मतलब यट, और एस का मतलब सो। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। क्या, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। तो ये अगर किसी फिक्रे में आ जाए, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस अगर किसी फिक्रे में आ जाए, तो उससे पहला वाला और उसके बाद, यानी अगर ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस है तो फिक्रे का पहला हिस्सा और फिक्रे का दूसरा हिस्सा, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास होगा और ये भी इंडिपेंडेंट क्लास होगा। यानी किसी फिक्रे की अगर दो हिस्से हों और दो हिस्सों के दरमियान कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाए, तो फिक्रे का जो पहला हिस्सा है और दूसरा हिस्सा, इन दोनों को, इसको भी इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे और इसको भी इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे। और क्लास में मैंने बताया कि जो अल्फाज का ऐसा गिरोह जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। तो सब्जेक्ट वर्ब अगर मौजूद हो तो आपने फिर क्या करना है, देखना है कि इसमें कोऑर्डिनेट क्लास है या नहीं। अगर है तो इंडिपेंडेंट क्लास, अगर नहीं है तो डिपेंडेंट क्लास। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये मिसाल देखिए, ही इज टैलेंटेड एंड शी इज स्टूपिड। ही इज टैलेंटेड एंड, तो इसमें क्या है, एंड है ना, ही इज टैलेंटेड एंड शी इज स्टूपिड। तो ये जो है, ये और ये, इसके दरमियान में क्या है, एंड है, और एंड क्या है, हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में आता है, ये वाला है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। लिहाजा ये जो हिस्सा है, ये क्या है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास हुआ और ये भी क्या हुआ, इंडिपेंडेंट क्लास हुआ। किस वजह से, क्योंकि इसके दरमियान क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आया है। अच्छा, डिपेंडेंट क्लास हम किसे कहते हैं, डिपेंडेंट क्लास कहते हैं जिसको उर्दू में मातहत मुरक्कब ताम, या इसका दूसरा नाम क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास भी इसे कहते हैं। अच्छा, डिपेंडेंट क्लास कहते हैं कि वो मुरक्कब ताम, वो क्लास जिसमें क्या हो, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हो, वो क्लास जिसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हो या रिलेटिव प्रोनाउंस हो। तो ऐसी क्लास को जिसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हो या रिलेटिव क्लास, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हो या रिलेटिव प्रोनाउंस हो, तो ऐसी क्लास को हम कहेंगे क्या, जी, आप कहेंगे डिपेंडेंट क्लास। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि आई विल हेल्प यू व्हेन आई रीच होम। अच्छा, मैं कहता हूं कि आई विल हेल्प यू, एक तो ये हुआ, व्हेन आई रीच होम एक तो ये हुआ। इसके दरमियान ये व्हेन का जो लफ्ज है, इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या कहते हैं इसको, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अच्छा, अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से हैं, है तो बहुत सारे, लेकिन यहाँ मैं कुछ आपको बता सकता हूँ कि जो आल्दो है, व्हेन है, या इसका जो अल्फाज आ जाते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं, जी, क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। यानी ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, यानी ये क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अच्छा, अगर ये इसमें आ जाए तो हम इसको कहते हैं कि इसके अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाए तो उससे जो पहले वाला हिस्सा हो फिक्रे का, इसको भी हम क्या कहेंगे, जी, इसको हम कहेंगे
इंडिपेंडेंट क्लास, जबकि दूसरा जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बाद शुरू हुआ है इसको हम कहेंगे क्या, डिपेंडेंट क्लास। यानी व्हेन के बाद जो है, व्हेन आई रीच होम, यानी यहां से लेकर यहां तक, इसको हम कहते हैं क्या, डिपेंडेंट क्लास। जबकि इसको हम कहते हैं जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से पहले हो उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। अच्छा, दूसरा मिसाल देखिए। इसमें जो डिपेंडेंट क्लास है इसके मजीद दो अकसाम है। एक को हम कहते हैं रिलेटिव क्लास और दूसरे को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। रिलेटिव क्लास क्या होता है? रिलेटिव क्लास कहते हैं कि अ क्लास व्हिच स्टार्ट्स विद रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसा क्लास जो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो, ऐसे क्लास को फिर हम क्या कहेंगे, जो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू उसको हम कहेंगे रिलेटिव क्लास। और रिलेटिव जो प्रोनाउंस है हमारे पास ये क्या है, वो है हु, हुज, व्हिच, दैट, ये क्या है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस है। तो जो फिक्रे में अगर ये आ जाए ना, ये आ जाए, तो फिक्रे के दो हिस्से अगर हों तो फिक्रे का पहला नहीं, फिक्रे का दूसरा हिस्सा जो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू है, या इस तरह कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन वाला हिस्सा जो है उस फिक्रे को हम कहेंगे क्या, जी, रिलेटिव क्लास कहेंगे। मिसाल के तौर पर ये मिसाल है आयशा अली, आयशा अली who was playing। तो देखिए आयशा अली, इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास। जबकि इसको हम कहते हैं, इसको जो हु से शुरू हुआ है, हु, और हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हु वाज प्लेइंग इसको हम कहते हैं, एक तो हम इसको इंडिपेंडेंट क्लास कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट, एक तो इंडिपेंडेंट क्लास नाम है उसका। और इंडिपेंडेंट क्लास में जो दूसरा इसका नाम क्या है, वो क्या है, रिलेटिव क्लास। क्या कहते हैं इस नाम को, रिलेटिव क्लास। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू है, यानी ये वाला हिस्सा, ये इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, रिलेटिव क्लास कहते हैं। अच्छा, सबऑर्डिनेट क्लास किसे कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं कि अ क्लास व्हिच स्टार्ट्स विद द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इस कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लास। यानी वो मुरक्कब बेताब जो किससे शुरू हूं, जो शुरू हूं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से अगर कोई फिक्रा या कोई फिक्रे का हिस्सा शुरू हो तो ऐसे क्लास को हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लास। मिसाल के तौर पर आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। तो देखिए आई विल कॉल यू, इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास। जबकि इसको जो व्हेन से शुरू हुआ है, और व्हेन क्या है, पहले मैंने बताया कि इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी कहते हैं। अच्छा, व्हेन आई रीच होम, तो ये जो है, ये व्हेन आई रीच होम, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट क्लास हम कह सकते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है, जो क्या है वो है सबऑर्डिनेट क्लास भी कह सकते हैं। क्यों सबऑर्डिनेट क्लास, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ये शुरू है ये क्लास, इसलिए हम इसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सबक। इसके साथ उस्मानुल्लाह को इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।